नीट 2025 वाले बच्चों ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जहां जहां से आपकी नीट 2025 में केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही मॉडरेट लेवल पे तैयारी कर रखे हैं और उनको अपना स्कोर बढ़ाना है, केवल कट ऑफ तक पहुंचना है, उसके लिए भी काफी यूजफुल है। और जो ऑलरेडी 650 प्लस में चल रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो बच्चा लोग, ये मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत का निचोड़ है। 15 साल से एक्सपीरियंस के बाद में जब मैं पेपर एनालाइज करके ये निकालती हूँ कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज्यादा रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बातें नहीं है सिर्फ। अगर आपको चेक करना है इस वीडियो को देखने से पहले, तो इसी चैनल पर जो पढ़ाया वही आया। पिछले साल 2024 में जो 3 वन शॉट्स मैंने दिए थे उसमें आपके 35 से ऊपर क्वेश्चंस जो हो गए केमिस्ट्री के सेट हुए थे। तो बच्चा लोग बिलीव करते हैं तो आप आगे वीडियो को देखिए, हो सकता है आपका स्कोर केमिस्ट्री में ये एकदम से बहुत ज्यादा हाई कर दे। चलिए, लास्ट टाइम पे आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं हर चैप्टर में से, मतलब आप क्विक रिवीजन तो फटाफट फटाफट कर ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको इन टॉपिक्स पे नजर जरूर से डाल के जानी है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में एक आपका रिपीटेड पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो मैक्सिमम निकालने के लिए आते हैं या किसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे 1.8 ग्राम वाटर हो गया, 1.7 ग्राम NH3 हो गया, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन। एक लिमिटिंग रिएजेंट आपकी इस बार मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, इतने में इतना स्टाइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है इतने में कितना, लेकिन LR बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट बेस पर। और कंसंट्रेशन टर्म्स अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपको मोलिरिटी दे दी, डेंसिटी निकालनी है, और आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया और मोलिरिटी निकालनी है या फिर मोलिलिटी निकालनी है। इस पैटर्न के जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो आप जरूर से एक बार गो थ्रू करके जाइए। और अगर आपको चाहिए कि वो भी मैं ही करा दूं तो कल इवनिंग तक या मोस्ट प्रोबेबली परसों तक मैं आपके लिए टॉप ऐसे क्वेश्चंस भी साथ में लेके आऊंगी इन्हीं टॉपिक्स के, जो कि आने के चांसेस, जिस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके काफी ज्यादा है। चलिए सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा बोर्स मॉडल में आपका एक रेडियस रिलेशन वाला क्वेश्चन बनता है, R1/R2 आप यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z करके आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही वेलोसिटी वाले रिलेशन के जो फॉर्मूले हो गए, या फिर 1/लैम्डा का आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरह के रिलेशन बेस्ड जो बोर्स मॉडल से क्वेश्चन है उससे एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से सेट हो सकता है। और दूसरा क्वांटम नंबर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से ही रहता है और ये काफी स्कोरिंग होता है। क्वांटम नंबर से अगर आपका टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के चलिए आपका बोनस क्वेश्चन है, उसमें गलती होने के चांस आपके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए बच्चा। तीसरा हम आते हैं यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन पे। बैलेंसिंग से नो डाउट एक क्वेश्चन आपका होता है या इजी क्वेश्चन आपका बैठता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके जनरली रिडॉक्स लेके जाता है। बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन आपका जनरली होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ गया, लाइक हमें 3 कंपाउंड दे दिए, लाइक K2Cr2O7 दे दिया, यहाँ पर V2O5 दे दिया, कोई एक्सेप्शनल केस दे दिया जो न्यूमेरिकल डाटा से नहीं आ रहा, लाइक H2SO5 हो गया। इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दे दिए, या किसी का इक्विवेलेंट वेट जो पूछ लिया, हम जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं NO4 माइनस हाईली एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कर रहा है Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो कि होता है हमारे पास में इसका मोलर मास अपॉन n होता है यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक इस पैटर्न का आपका जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ से सेटल हो सकता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें वो है K1 K2 K3 वाले रिलेशन बेस। हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे अगर हमारे पास में A B में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इजी चीज बता रही हूँ, और B फिर वापस A में कन्वर्ट हो रहा है, और
उस कंडीशन K1 K2 का रिलेशन क्या हो गया, K1 अपॉन K2। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े अच्छे लेवल पर, ये तो एक बेस मैंने बताया आपको, उस पैटर्न का क्वेश्चन आपका हो सकता है पेपर में। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक सदाबहार क्वेश्चन है, आप उसे कहीं से भी मान लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, थर्मोडायनेमिक्स में से, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम से, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का। प्रोसेस भी पूछे जाते हैं यहाँ पर, डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर। ऐसे ही केसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपका दूसरा क्वेश्चन है जो सेट हो सकता है। केसी बेस्ड न्यूमेरिकल में अगर मैं बात करूं तो जैसे हमें ए का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.2 दे दिया, बी प्रोडक्ट बन रहा है उसका कुछ नहीं दे रखा, इक्विलिब्रियम पे कितना फॉर्म होगा तो केसी की वैल्यू दे दी, तो इतना एक टाइम पे इतना होता है, फिर जीरो होता है, एक टाइम पे ए माइनस एक्स हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है। इस पैटर्न का जो आपका एक न्यूमेरिकल होता है वो केसी से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे जोड़ दें तो ये आपका इस बार के लिए महा स्टार मार्क टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी एंड एस बेस रिलेशन जो क्वेश्चन होते हैं, केएसपी एंड एस सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिलेशन जो होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो सेट हो सकता है वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर में जो पीएच का फॉर्मूला होता है, किसी से भी आ सकता है, एसिडिक बफर हो गया या बेसिक बफर हो गया उसका पीएच पूछ लिया, या वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन का पूछ लिया, वीक एसिड जो भी हमारे पास में, इनमें से हमारे पास जो पीएच बेस रिलेशन है उससे दूसरा न्यूमेरिकल आपका यहाँ से सेट हो सकता है, उसके लिए आपको वो डब्बा याद होना चाहिए। अगला, किसी भी चैप्टर में पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है बच्चा, मैंने सारे चैप्टर्स के सबके कंप्लीट थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस करवा रखे हैं इसी चैनल पर, पूरे वन शॉट डाल रखे हैं, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, तो बच्चा लोग आप उसमें से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, टाइम है भी अपने पास में 3-4 दिन का, उसमें हम मार्च के जाएंगे केमिस्ट्री पूरी। थर्मोडायनेमिक्स जो हो गया यहाँ पर उस पे फर्स्ट लॉ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी, इससे भी इसको न्यूमेरिकल एनजी की वैल्यू, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव, इस पैटर्न का आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा आपका एंट्रोपी पे एक न्यूमेरिकल सेट हो सकता है यहाँ से, और तीसरा हमारे पास एनर्जेटिक से क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई। अगला हम बात करते हैं सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो रॉयल्स लॉ पे से आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। एक तो वेपर प्रेशर जो होता है, टोटल वेपर प्रेशर पे अगर आया तो न्यूमेरिकल सेट हो सकता है पी ए नॉट प्लस एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी, या फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। दूसरा जो एक फिक्स क्वेश्चन होता है आपका सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई फैक्टर के साथ में मिला के वेपर प्रेशर से आने के चांसेस मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा, या फिर क्वेश्चन जो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर यहाँ पर सेट हो सकता है विथ इंक्लूडिंग आई फैक्टर। और तीसरा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपका कंपैरिजन वाला जो होता है, कंपैरिजन वाला मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाईएस्ट किस में होगी, वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई इंटू एम। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे पास एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन सेट हो सकता है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल देखने हैं कि क्वेश्चंस भी किस पैटर्न के आते हैं वो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका फाइनल राउंड लेने वाले हैं हम वहां पर, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो नर्स इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए सबसे ज्यादा। नर्स इक्वेशन पे हमारे पास में जो बेसिक फॉर्मूला है इससे ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल सेट हो सकता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टाइकियोमेट्री अपॉन रिडक्शन जिसका हो रहा है उसकी स्टाइकियोमेट्री की पावर। ये एक बेसिक नर्स इक्वेशन होती है जिससे आपका न्यूमेरिकल सेट हो सकता है, या ई नॉट सेल हमारे पास में जो होता है वो होता है 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर ई नॉट सेल की टर्म में। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस वाले पार्ट पे, तो या तो हमारे पास में एक फॉर्मूला सेल स्टार जी स्टार सेल जो हो गया, सेल हमारे पास में जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसका सेल कांस्टेंट रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी इस पे, या कॉलार्थ लॉ की जो अपनी एप्लीकेशन वाला पार्ट है इस पे आपका एक न्यूमेरिकल, क्योंकि पूरा टॉपिक लेके जाता है एक न्यूमेरिकल आपका
यहाँ से सेट हो सकता है। पैरेलली आपको एप्लीकेशन पार्ट पे गो थ्रू करके जाना है। फर्स्ट जो हमारे प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, बोनस क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं मैं बोनस क्वेश्चन किसे बोल रही हूँ? जो आप बायो वाले बच्चे जिनका रटन शक्ति बहुत अच्छी होती है, एक बार नजर डाल दी थ्योरी वाले ऐसे पार्ट पे जिसमें से क्वेश्चंस आने के गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, उसे कहते हैं बोनस क्वेश्चन बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, केमिकल धक 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 शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि आज हमारे पास में हो चुकी है 30th ऑफ अप्रैल अपने पास में हो चुका है। मुश्किल से आपके 3 दिन मात्र बच रहे हैं। धक धक हो रही है, थोड़ी एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा अगर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब नॉर्मल फीलिंग से बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या हम अकेले ऐसे हैं, पूरी भीड़ ही ऐसी है। जितने लोग आपके साथ बैठते हैं, भले ही वो टॉपर हो या बिल्कुल लो लेवल पे तैयारी करके बैठा हो, लेकिन सबकी कंडीशन एक जैसी होती है, मेंटल स्टेटस सबका एक जैसा होता है। इस टाइम पे जो 620 के ऊपर मार्क्स लेके आ रहा है, 700 प्लस भी ला रहा है, वो सोचता रहता है मेरे 700 से प्लस आएंगे ही ना, कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। जो बिल्कुल लो लेवल पे, वो भी कोशिश करता रहता है। तो इसलिए हर तरह की फीलिंग कॉमन है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पे, एनर्जेटिक रहना है। ये नहीं सोचना उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में भी बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन अभी हमें 100% फोकस केवल नीट 2025 के अपने पेपर पे लेके चलना है बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, ये आपका बहुत हद तक आने का चांस है। न्यूमेरिकल आपका फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पे जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास में सेट होते हैं, या इस पे की जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो निकालने के लिए आता है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्वाल मेथड। लाइक डब्बे वाले क्वेश्चन की होंगे, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन दे रखा है, आर दे रखा है, और फिर उसमें रेट एक्सप्रेशन पूछ लिया, ये रेट लॉ पूछ लिया, उस पैटर्न के आपके काइनेटिक्स में से क्वेश्चंस आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक, ये सब कुछ बहुत इजीली प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं कि मतलब अगर नहीं, नो डाउट मैम, आपको कैसे पता होता है, हमें क्यों नहीं पता भाई, हम बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं बच्चा, मुझे 15 साल हो गए हैं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, और हर साल पेपर एनालाइज करना, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली बात है 3-4 साल आप भी करो तो काफी कुछ आपके भी सेटल हो जाती है चीज। इनऑर्गेनिक हमारे पास में बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल से मैक्सिमम चांस है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के रेडियाई बेस या नॉर्मल रेडियाई बेस क्वेश्चन आने का चांस है, या फिर आईपी बेस क्वेश्चन। ये आपके जो हो गए ट्रेंड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। और एक साथ में मैं एक स्टार मार्क लगा के दे रही हूँ इस बार हिस्ट्री वाले पार्ट पर। बच्चा जनरली आप लोग हिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ देते हैं, डॉबिनियर ट्रेड, न्यूलैंड लॉ, मेंडलीफ वगैरह किस पे बेस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे गए इस बार, तो आप एक बार इसे गो थ्रू जरूर करके जाइएगा। दूसरा हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल में जैसे हाइपर वैलेंट कंपाउंड कौन से हो गए आपके, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन से हो गए, या फिर लोन पेयर किस में मैक्सिमम है किस में मिनिमम है, एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए। दूसरा वीबीटी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें शेप ज्योमेट्री, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में नहीं होता ऐसा कि इससे क्वेश्चन ना हो, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है शेप ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पे, या तो मैच दी कॉलम आ जाता है। सबसे ज्यादा जो नीट का पैटर्न है इस टॉपिक को आने का वो है आपका मैच दी कॉलम, उसमें आता है और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका एमओटी बेस, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या मैग्नेटिक नेचर जो है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से सेटल हो सकते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक, जो कि बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ा है या फिर एंड टाइम पे पढ़ा है, उनके लिए जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं वो लोग तो बच्चा ये टॉपिक्स तो करके ही चले जाए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बेस कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सा स्टेबल है, +3 में, +1 में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो स्टेबल होता है। पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एलोट्रॉप्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाए, जैसे कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ये इसके एलोट्रॉप्स हो गए। फॉस्फोरस का ले लीजिए आप, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, तो एलोट्रॉप्स बेस आपका इक्वेशन हो सकता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो है ग्रुप 17 में से
ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नोबल गैसेस का पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी पॉजिटिव हो जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमें लगता है स्टेबल होने की वजह से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे एनालाइज करके नोबल गैस बोला गया था, ज़ेनॉन के सारे कंपाउंड्स उस पर कितने लोन पेयर आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है आपका पी ब्लॉक से। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक की, तो डी एंड एफ ब्लॉक आपका एक प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरेटिकल मिक्स क्वेश्चन लेके जा सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बोल दिया ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एलॉय फॉर्मेशन या इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करता है, जर्कोनियम और एचएफ का जो रेडिया होता है सब लगभग सेम होता है। इस तरह का जो मिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। दूसरा ये आपका सदाबहार क्वेश्चन है मैग्नेटिक नेचर, जैसे पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो पूछा जाता है, Sc3+ जो होता है डायमैग्नेटिक हो गया, Zn+2 आपका डायमैग्नेटिक हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि Fe3+ आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पर जो आपका म्यू का फॉर्मूला होता है उससे भी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाते हैं, Nn+2 बोर मैग्नेटॉन जो है। और एफ ब्लॉक पे अगर हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो वो है केवल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज में हेरफेरा करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका आशीर्वाद वाला चैप्टर, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिनिमम मान के चलिए आप 3 क्वेश्चन ये लेके जाएगा, 3 क्वेश्चंस आपके केमिकल बॉन्डिंग के वेटेज के बराबर कोऑर्डिनेशन का वेटेज जा रहा है। इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सीएफटी और बीबीटी का एक क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे NiCN(4)2- जैसे इसका कोई भी प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है, इसका मैग्नेटिक नेचर पूछा जा सकता है, इसका आपका कलर का बिहेवियर पूछा जा सकता है, या फिर आउटर या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से ये पूछा जा सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, या इसका शेप और ज्योमेट्री पूछा जा सकता है। तो ये आपका फिक्स क्वेश्चन हो गया। और दूसरा सीएफटी पे से आपका डेल्टा नॉट जो होता है वो निकालने के लिए सीएफएससी वैल्यू जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हो गया। मान के चलिए 2 क्वेश्चन फिक्स है ये पेपर में आपके, इसमें आपका कोई इफ बट नहीं हो रहा था, होना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक है इनऑर्गेनिक के, मेरे अभी के ही वन शॉट पे चली जाइए, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, सारा इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है वो सब कुछ मिल जाएंगे वहां पर। ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाइएगा इस बार, ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। और तीसरा हमारे पास में नॉमेनक्लेचर और एप्लीकेशन वाला पार्ट। एक नॉमेनक्लेचर हो गया कि नाम आ गया, वो तो सिंपल सी चीज हो गई। एप्लीकेशन पार्ट जो आखिरी में आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो दे रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटलर्जी में इसको कहां पर हम यूज कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम जो हो गया सेंट्रल एटम कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं वो कैंसर के अंदर, हम बात कर रहे हैं कैंसर के अंदर जो यूज होता है कंपाउंड एंटी ट्यूमर के लिए, हमारे पास में जो कंपाउंड यूज होता है, इस तरह के जो कंपाउंड्स हो गए वो हमारे पास में यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन लोगों को आती है वो बहुत ही खुश रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपका बहुत ही अच्छा स्कोर लेके जाती है, इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं। जिनको आती है उनके लिए बात है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक फिक्स क्वेश्चन, या तो आप मान के चलिए एक्सट्रैक्शन के जो मेथड होते हैं आपके, उससे आपका एक क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के एस्टिमेशन के। दूसरा अगर न्यूमेरिकल का आता है तो मोल में से न डाल के, इसको मैंने यहाँ डाल रखा है, ड्यूमास खेलजाज मेथड, कैरियस मेथड, इससे रिलेटेड जो मेथड होते हैं, इससे आपका परसेंटेज निकालने के लिए जो आता है, जैसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ हेलोजन, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, वो निकालने के लिए हम इन मेथड्स को जो यूज कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्ट यही पूछ लिया डुमास मेथड किसके लिए होता है तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के बाद में हम आते हैं यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बेसिक, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो ये आप हल्के में मत लीजिएगा नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर सिग्मा कितने, पाई कितने, एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, इस तरह का पोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बैठ जाते हैं पेपर में। दूसरा आइसोमेरिज्म से आपका एक मैच दी कॉलम का क्वेश्चन हो सकता है, सेट हो जाए, जैसे लिंक यहाँ पर मिक्स कर दिया, पोजीशन भी डाल दिया उसके अंदर, ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल भी डाल दिया, इस तरह का एक मिक्स मैच क्वेश्चन आपका
यहाँ पर आ सकता है। अब बात होती है हर एक टॉपिक में एक फिक्स क्वेश्चन की। जीओसी के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एंटी एरोमेटिक कौन से हो गए आपके, एंटी एरोमेटिक कौन से हो गए, नॉन एरोमेटिक आपके कौन से हो गए, इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हकल्स रूल्स के बेसिस पर हम बेसिकली इसे कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं हकल्स रूल। बाकी भी सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरा आपका एक क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी होगी, कार्बोकेटायन की, कार्बोएनायन की, फ्री रेडिकल की, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से या प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट या फिर यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट से बताते हैं। तो आपको सारी रीजनिंग पता होनी चाहिए। यहाँ पर इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम, अगर ये डायरेक्ट भी नहीं होता तो ये SN1 SN2 में डाल के पूछ लेंगे, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है उस तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन ये आपका एक बैठा हुआ क्वेश्चन होता है। और ये 2 क्वेश्चन भी लेके जा सकता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिनॉल का या कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड का ऑर्डर पूछ लिया, या फिर बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, ये तो एक अमाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और अगर वो एक्वस फेज में पूछा जाता है तो 213 और 231 हो जाता है आर ग्रुप के बेसिस पर। तो ये सब मैं एक बार आपको रिकॉल कराने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नीट तक, एटलीस्ट जब तक आपका पेपर ना हो जाए। मैं भी आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रही हूँ जितनी मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं। बच्चा हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कन्फॉर्मर से आपका एक आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है। उसमें कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है लाइक बिट्स रिडक्शन, लिनार्ड कैटालिसिस, ओजोनोलाइसिस, ये आपके फिक्स क्वेश्चंस लेके जाते हैं। और मैकेनिज्म मिला के बात करें तो एडिशन रिएक्शन वाली रिएक्शन जो हो गई, HX के साथ में जब ऐड करवा रहे हैं, HBr के साथ में जब ऐड करवा रहे हैं, H2O के साथ जब ऐड करा रहे हैं एल्कीन के तो प्रोडक्ट्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में SN1 SN2 आपका फिक्स क्वेश्चन, एलिमिनेशन रिएक्शन आपका फिक्स क्वेश्चन। बचा कुछ आपका नेम रिएक्शन जो हो गया, ये पोर्शन तो मिक्स मैच में होगा ही होगा। अब किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल नेम रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, फ्लिंकिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं बोलूंगी वो आपकी है सैंडमेयर रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। जिन बच्चों ने नेम रिएक्शन फटाफट से करनी है, एक लेक्चर डला हुआ है 25 मिनट्स में जिसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करा रखी है। जहां पर भी मैंने यहाँ नेम रिएक्शन लिखा है उस लेक्चर को 25 मिनट्स वाले लेक्चर में से कर लीजिएगा, तो वो सारी नेम रिएक्शंस आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल, अगर ईथर की बात करते हैं, एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट फिनॉल की अगर हमारे पास में प्रिपरेशन कर रहे हैं बाइक्यूमीन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर या HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है आपका RI प्लस ROH बनता है, लेकिन किस तरीके से ब्रेक होता है वहां खेल जाता है क्वेश्चन। और तीसरा नेम रिएक्शन में रिमर टिमर कॉल्बे एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये आपके अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल ईथर से। फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बात कर रहे हैं, सारा का सारा सब कुछ गेम चलता है यहाँ नेम रिएक्शन पे, लाइक रोजनमैन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, गैटम एंड कॉच रिएक्शन, ये सब आपके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, ये केमिकल प्रॉपर्टी पे खेलता है। NSR इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और टेस्ट बेस्ड रिएक्शन भी बहुत आती है यहाँ से, लाइक टॉलेंस रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से डन करके जाने हैं। अमाइंस में से अगेन ESR ऑफ एनिलीन, एनिलीन के जो ESR के केसेस हैं कि वो कब क्या बनाता है, नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑर्थोपैरा मेटा भी बना रहा है, क्यों बना रहा है, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन शो क्यों नहीं करता, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, या कार्बिलमिन टेस्ट, हेजनबर्ग रिएजेंट, ये सब जो हो गई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई आपकी अमाइन की। और लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बनता है आपका डाई और पॉलीसैकेराइड्स में से मोनोमर्स के अंदर से। जैसे मोनोमर्स पूछ लिए, आपसे पूछ लिया सुक्रोज के मोनोमर क्या है, किस टाइप का लिंकेज उसमें प्रेजेंट होता है, या फिर स्टार्च के मोनोमर्स हो गए आपके एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज में 1,4 लिंकेज पे हो गया, एमाइलोपेक्टिन 1,6 लिंकेज पे हो गया। सिमिलरली DNA RNA के सारे डिफरेंस पॉइंट
और विटामिन की डेफिशिएंसी बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेट हो सकता है। तो बच्चा आई होप ये वीडियो मेरा काफी हेल्पफुल रहे आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का कंटेंट, मेंटल सपोर्ट दे रही हूँ नीट के पेपर तक। किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरे पास में कमेंट्स आते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस बनाते जा रही हूँ आखिरी के 3 दिनों के अंदर। और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप केमिस्ट्री में मुझसे, या किस टाइप की हेल्प चाहते हैं आप नीट के पेपर के लिए, वो मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए, डटे रहिए। इसी साल हमें मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। तो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के आखिरी पड़ाव पर। सारे वन शॉट, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद में इनऑर्गेनिक का कंप्लीट वन शॉट, ऑर्गेनिक का कंप्लीट वन शॉट और फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट वन शॉट, जिसके अंदर सारी थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज कवर किए थे। कल मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आ सकते हैं पेपर के अंदर, वो हमने डिस्कस किए थे। और उन्हीं टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस है आपके लिए ये। तो बच्चा लोग, हम ऐसा सेशन लेने वाले हैं अभी जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के मिलते जुलते सरकार के, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट हम लेते हुए चलेंगे यहाँ पर। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि पेपर तक मैं आपके साथ में हूं। जिन बच्चों ने पहले के कोई वन शॉट्स नहीं देखे, एंड टाइम पे, बहुत कम टाइम पे देखना चाहते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप वहां पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से। मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गए या आपके बेसिक मोल से जो क्वेश्चंस हो गए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास में यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक मिक्सचर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:4 आपको दे रखा है, और हमें मोलर रेशो पूछा है। इसका मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल ऑफ हमारे पास में ऑक्सीजन, ये पूछा गया है। तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन था, मोल क्या होता है आपका, वेट अपॉन मास। तो वेट अपॉन मास आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 4/32। ये सॉल्व करना था आपको 1:2, ये आपका सीधा का सीधा क्या कट रहा है, 8 टाइम्स कट रहा है। तो 8 2 16, 16:1 जो होगा आपका, सॉरी 4:1। यहाँ पर आपका 4 तो आपको मास दे रखा था, 32 यहाँ पर हो गया। ये अगर अपॉन में है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/32/4। तो ये आपका 8 टाइम्स कट रहा था, ये आपका 4 टाइम्स कट रहा था, तो ये क्या हो गया आपका 4:1। ये हमारे पास में यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन हमारे पास में हटा हुआ, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक इस तरह का एक इजी क्वेश्चन है हमारे पास में, हाइड्रोजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। ये मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा आयनिक से मिला लीजिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से मिला लीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन, जैसे हम आयनिक में पढ़ते हैं H+, या वाटर का जो सेल्फ आयनाइजेशन होता है H+ और OH- बनाता है, या H2+ और OH- बनाता है। एग्जिट फ्रीली इन द सॉल्यूशन, सही बात है। डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, ये हमारे पास में नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आपका आंसर तो यही हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं, जिसमें टाइटेरियम लीस्ट कॉमन है। हाइड्रोजन में हमें पता है सबसे ज्यादा H1 ही होता है, फिर H2 ड्यूटेरियम जो होता है, उसके बाद टाइटेरियम कम होता है। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। अब आयनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, जैसे NaH हो गया, MgH2 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गए हमारे पास में, ऑलरेडी +1 में होते हैं, तो ये -1 में होते हैं। तो उस कंडीशन में ये एनायन की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारे पास में नेवर एक्ट एज कैटायन, ये सही स्टेटमेंट हो गया। तो आपको वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट याद होंगे, तभी आप इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सही कर सकते हैं। आप ये लास्ट मॉक टेस्ट की तरह इसको क्वेश्चंस को कीजिएगा। मेरे करने से पहले कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व कर लिए। एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको कल बताया था क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन आपका कैसे भी सेट हो सकता है।
डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है आपका, एल की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सॉरी एल की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एल का वैल्यू एल प्लस 1 h बाय 2 पाई, ये हमारे पास में रिलेशन है। अब हमारे पास में हमें तो केवल रूट ऑफ h की टर्म में आंसर बताना था, 2 पाई की टर्म में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 और h, तो इसका मतलब हमारे पास में रूट ऑफ 6h जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में जीओसी से आपका पहला क्वेश्चन लेके आए रही हूं मैं यहाँ पर। ऑर्डर को हम हल्के में ले लेते हैं, माइनस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर, इसका ट्रिक भी बता रखा है मैंने ऑर्गेनिक में जीओसी के अंदर। माइनस आई को हम कैसे टीम वर्क से याद रखते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, माइनस NH2 फिर OR फिर F, ये हमारे पास में क्या हो गया, सीधा सीधा का ऑर्डर हो गया यहाँ पर माइनस आई का, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम इसे बता देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीशीज, ये 3 क्वेश्चन आपके एक साथ ले रखे हैं मैंने। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री किसके अंदर है, अगर हम PS3 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर बनेगा आपका। अगर हम ClF3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास में और 2 लोन पेयर बचेंगे, तो ये भी आपका 90 डिग्री पर हो गया। अगर हम NCl3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर और फिर आपके 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं BCl3 की, तो BCl3 आपका क्या है, एग्जैक्टली 120 डिग्री पर प्रेजेंट होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है बॉन्डिंग से जो कि बहुत आता है, शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर, ये एक आपका पेपर का फिक्स क्वेश्चन है। एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है इस बार सेट के अंदर, आपके सेट के अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेट का या रेडी आएगा क्वेश्चन हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैटायन या आयन या न्यूट्रल स्पीशीज में सेम प्रेजेंट होते हैं। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज उतना ही छोटा। तो हम देखें आर्गन 18 है हमारे पास में, पोटेशियम 19 -1 18 एंड कैल्शियम भी हमारे पास में है। अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, कैटायनिक पार्ट बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जाएगा, तो हम सीधा इसे टिक मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास यहाँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको कल ही बताया। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4, सॉल्युबिलिटी क्या दे रखी है हमारे पास में BaSO4 की, S जो है वो 2 × 10⁻², 2.42, यहाँ क्या दिया गया है 2.42 × 10⁻³ पर। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ग्राम पर लीटर हमें पूरा नहीं दे रखी वैल्यू, और मोलर मास भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये गलती जनरली क्वेश्चंस में होती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पेपर में। अगर ग्राम पर लीटर दे रखा है तो हम पहले उसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे कंसंट्रेशन में। आगे बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू निकालनी है। अब BaSO4 है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, BaSO4 का मतलब हो गया यहाँ पर Ba+2 और ये SO4 2- में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S हो गई, तो KSP बराबर क्या हो गया आपका, KSP बराबर हो गया यहाँ पर S²। तो S की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आई गई, तो KSP बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2.42 × 10⁻³ अपॉन 233 के पावर स्क्वायर। बस खत्म क्वेश्चन, बस आपको इतना ही करना था। लगभग वैल्यू भी कट रही है तो बहुत इजी सी कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ 1.08 के अंदर सब कुछ है, इसका मतलब न्यूमेरिकली तो हमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, हम टाइम पास नहीं करेंगे वहां बैठ के पेपर के अंदर। इसके लिए पावर्स केवल आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 सरक जाएगा, -3 और 2 कितना हो गया आपका, ये 3 2 6 हो गया हमारे पास में, और 3 4 पावर जो हो गई, 2 पावर यहाँ से 2 पावर और सरक गई, तो ये आपका क्या हो गया 10 की पावर -10 जो हो गया, ये ऑप्शन हो गया। तो पेपर में टाइम बचाने की भी कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल गधे जैसे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन हो जाता है
हमें उसे ऑप्शन बेस लेके चलना होगा। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी से काइनेटिक्स से क्वेश्चन हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन डबल्स, हम क्या बोल रहे हैं, मतलब K2 is twice of K1 when the temperature T1 हमारे पास में दे रखा है 20 प्लस 273, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ये आपका हो जाएगा 293 केल्विन। अगेन T2 हमारे पास दे रखा है 35 प्लस 273 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 आपका 7 8 9 10 308 केल्विन। आगे क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी दे रखी है, आपको बच्चा क्या निकालना है, केवल एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आपको फॉर्मूला याद है? नहीं है तो इस टाइम पे होना चाहिए। log K2 आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R log T1 T2 T2 माइनस T1, ये हमारे पास में सीधा फॉर्मूला था। अब log K2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K1, ट्वाइस ऑफ K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन क्या हो गया आपका 2.303 R, और T1 T2 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 308 इंटू 293, 308 माइनस 293। ये बता लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ चली जाती है, ये तो कट रहा है, हालांकि log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, आपको याद होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी तो ये हमारे पास जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी 34.7 किलो जूल पर मोल होगी। अभी कैलकुलेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बच्चा, आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना ज्यादा जरूरी है, एंड टाइम पे कैलकुलेशन आप करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं वापस यहाँ पर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे। Which of the following options the correct arrangement does not agree? इन चीजों का क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में आप नेगेटिव कर देते हैं, नॉट करेक्ट, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट ट्रू, इस तरह के वर्ड्स आपको ज्यादातर नेगेटिव करवाते हैं पेपर में, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। पेपर को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक से बचिएगा, नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करने की आप कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या एग्री नहीं कर रहा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैसे तो नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमें पता है नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। बाकी मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ जाते हैं, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी अभी मैंने आपको बताया F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Ra प्लस 3, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो मोर नेगेटिव मोर रेडिया है, मोर पॉजिटिव लेस रेडिया है। और आईपी का ऑर्डर पूछा है तो वो भी बहुत आसान से हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका आंसर सही है, इसमें ऑप्शंस भी होने चाहिए थे A एंड D, इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे, A एंड D यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा हो जाती है, तो बच्चा छोटी छोटी सी गलतियों को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करिएगा पेपर के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट कंडक्टर, अब ये मिली जुली सरकार हो गई, छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट, अमोनिया तो बेस हो गया, फ्रुक्टोज जो होगा वो डिसोशिएट नहीं होगा, एसिटिक एसिड और HCl में HCl ज्यादा हमारे पास में जल्दी डिसोशिएट हो जाता है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आने के चांसेस बच्चा पेपर में बहुत बहुत ज्यादा है, बता रही हूं मैं आपको। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर के तीनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो मिलते हैं ना वो सारे इसमें कवर कर लिए। एक डब्बा पैटर्न जो मैंने आपको बोला था वो भी मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04, हमें रेट क्या दे रखी है यहाँ पर 0.04 मोल पर लीटर, हमें ये दे दिया यहाँ पर, और उस टाइम पे टाइम जो है वो कितना दे दिया, टाइम आपको T1 दे दिया 10 सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं R1 इज इक्वल टू K के ऊपर पावर कंसेंट्रेशन A1 की जो भी होगी, ये बोल सकते हैं। ऐसे ही R2 हमारे पास में फिर कितना दे रखा है 0.03, तो टाइम हमारे पास में उस टाइम पे 20 सेकेंड, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम आ गया होगा वहां पर, या फिर कंडीशन की एक टाइम बाद में कितना, तो R2 बराबर यहाँ क्या हो गया फाइनल कंसेंट्रेशन A2। अगर हम दोनों का रेशो ले लें सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K, तो कैंसिल मान लीजिए यहाँ पर, और A1 अपॉन A2, ये हमारे पास में क्या हुआ R1 R2 का रिलेशन हो गया।
ये कितना दे रखा है आपका 0.04 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। इनिशियल माइनस फाइनल, एक तो ये वैल्यू निकल के आ गई। हमें निकालना था हाफ लाइफ। मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा सा नीचे से शुरू कर दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर देती हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A1 A2 आ गया, इनिशियल फाइनल आ गया, तो K निकाल सकते हैं। K बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन T लॉग A1 अपॉन A2 ले सकते हैं हम। यहाँ पर टाइम कितना हो गया T2 माइनस T1 दैट इज 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। तो K की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन T, T मतलब यहाँ पर 10 हो गया log 4/3। ये आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद में हमें फिर थोड़ा सा मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, यहाँ एरो से समझ लीजिएगा। T हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन K। यहाँ K की वैल्यू आप इसकी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 24.1। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes C2O4 to -2 CrO5 which has OO bond। हमें कुल मिला के ये तो बेवकूफ बनाया था क्वेश्चन के अंदर। सीधा सीधा पूछा गया क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है। इसका अगर न्यूमेरिकली आंसर निकालते हैं CrO5 का तो x की वैल्यू 10 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैलेंसी से ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। तो हम स्ट्रक्चर पे जाएं, स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। और इस कंडीशन के अंदर ये +2 हुआ, ये +1 हुआ, ये +1 हुआ, ये +1 हुआ, ये +1 हुआ, टोटल हमारे प्लस में क्या आ गया +6 जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आ जाएगा। आई होप आपसे भी मेरे साथ में क्वेश्चंस होते जा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे पूरे अपने जोरों पे होना चाहिए, कोई इफ बट दिमाग में नहीं आना चाहिए। जितनी तैयारी कर ली हमने बहुत अच्छी करी है बच्चा, हम उसको पूरी तरीके से पेपर में उतार के आएंगे, पूरी एनर्जी के साथ आना है। मेरी काफी बच्चों से कल बात हुई जो एडमिट कार्ड आने के बाद में धक धक जिनकी शुरू हो गई है। आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, ये एक ऑब्वियस एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बस कॉन्फिडेंट होके जाना है बच्चा लोग पेपर में। यहाँ देखिए अगर हमारे पास में सेल पोटेंशियल की अगर बात की जा रही है, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें जिंक का आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर जो है इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, +1 से 0, 0 से +2। आपको क्या निकालना है, E0 की वैल्यूज दे रखी है, जिंक के ऑक्सीडेशन की नहीं रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है आपका Ce सेल का, E0 सेल का, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस जिसका रिडक्शन हो रहा है विद साइन कन्वर्जन। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन भी लगाते हैं विदाउट साइन कन्वर्जन। ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का हो रहा है, यहाँ -0.75 है लेकिन हो ऑक्सीडेशन रहा है तो हम 0.76 लेंगे, तो ये 0.76 हो गई। यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और हमें चाहिए भी रिडक्शन की वैल्यू, तो हम क्या ले लेंगे इसे 0.34 सीधा ले लेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.10 वोल्ट आ जाएगी। मतलब आपका आंसर जो हो गया फर्स्ट ही हो गया। डरावना पर इजी क्वेश्चन था ये, देख के इक्वेशन को घबराना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following order is correct for bond dissociation enthalpy of halogen molecules। ठीक है, हमें क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है मेनली। तो आपका क्या होगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। ये आपको याद रखना है बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है, रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है वो आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गैडोलियम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आपके पेपर में आए ना सोच लीजिएगा कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में अटकाया हुआ होगा। गैडोलियम नंबर जो है आपका वो क्या है 64। 64 आपका एक्सेप्शन वाला केस होता है, 4f के ऊपर पावर कभी भी 8 नहीं होती, 8 की जगह 7 आ जाती है। तो हमारे पास में 64 ज़ेनॉन 54 पे खत्म होता है। आगे क्या 4f8 और हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले दे रखा था जो हम लिखते हैं, लेकिन ये होता है 4f7 5d1 एंड 6s2। ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे पास ऑर्गेनिक पे। शायद तक अभी तक मैं पहला क्वेश्चन लेके आई हूं। यहाँ पर देखिए सी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग
रिएक्शन ऑफ ब्यूट 1 आइन। जब हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर HI, सिंपल एडिशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। फर्स्ट स्टेप में जब हम HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर Cl अटैक करेगा, H हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। सेकंड स्टेप में जब आप इसकी HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर कार्बोकेटाइन होगा। यहाँ क्या है, कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा सेकंड 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, मार्कनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड में एडिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, H हट के यहाँ पर Cl और यहाँ पर आपका I आ जाएगा, CH2। इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सीधा का सीधा एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बोला टेस्ट बेस्ड अच्छे से करके जाइएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड हो गया अगर हमारे पास में, या फिर इथेनॉल हो गया, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब किसी में अल्फा है किसी में अल्फा नहीं है, एल्काइल को एल्कीन से कैसे डिस्टिंग्विश। तो ये डिफरेंस बेस्ड जो होता है ना, ये आपका पेपर में एक क्वेश्चन जरूर होगा पेपर के अंदर। चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन बोला गया। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आयोडीन को जब हम NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे तो आइडोफॉर्म कौन बना देगा, बेसिकली आइडोफॉर्म का टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या है, या तो कार्बोनिल कंपाउंड में या फिर हाइड्रोक्सी कंपाउंड में अल्फा कार्बन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। पहले कंपाउंड को देखते हैं, ये हमारे पास में अल्फा कार्बन है, ये शो कर देगा आपका यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा अल्फा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे 2 अल्फा हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आपका फोर्थ ही जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर आंसर मतलब फोर्थ जो होगा वो शो नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट जो होंगे वो शो कर देंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन हम लेके आए वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एक एक कॉन्सेप्ट हर मैंने टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट है कवर कर लिया है इस लेक्चर में, जो आप एक लास्ट में गो थ्रू करके जाइए पैटर्न्स को, किस तरह के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। 1 मोल ऑफ Al 3+ इज डिस्चार्ज, मतलब Al+3 Al में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास में, +3 से 0, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो और हमें क्या बोला है, चार्ज निकालना है। Q का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 मोल के लिए NF, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ कितने हो रहे हैं, +3 से 0, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन था 3F जो होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बॉन्डिंग के क्वेश्चन पे। अगेन जो एक नॉर्मल पैटर्न जो रिपीट होता है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स BF3 NO2- NH2- and H2O द सेंट्रल एटम ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ऑप्शन तो मैंने देखते ही हटा दिए। देखो H2O क्या होता है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इन दो ऑप्शन को तो मैं बिना सोचे समझे टिक हटा दूं। NH2- भी क्या हो गया, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब मैंने इसको भी हटा दिया। आपका एक ही ऑप्शन था BF3 3 बॉन्ड पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, NO2- 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, ये रिएक्शन जो हो गई, ये हमारे पास में नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट NSR वाली रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, X हट के NO2 ग्रुप आ रहा है, X हट के NO2 ग्रुप आ रहा है यहाँ पर। अगला अगर हम बात कर रहे हैं HCN की, ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड की HCN के साथ रिएक्शन। क्या ऐसे लिखने पे आपको याद आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का ये हमारे पास में एग्जांपल है। अगली रिएक्शन है बॉयल कट रेंज। जैसे ही बॉयल देखा तो मुझे तो फ्री रेडिकल याद आ जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, वो जनरली फ्री रेडिकल में रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। यहाँ से H हटाए, यहाँ से Cl अटैक कर गया, तो ये आपकी क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो आंसर यही खत्म हो गया। लास्ट वाला जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, फ्री रेडिकल एल्काइलेशन का एग्जांपल आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल ये कन्वर्जन जो है ना यही खेलती है ऑर्गेनिक, केवल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इथेनॉल हम बात कर रहे हैं, CH3CH2OH है हमारे पास में। यहाँ अगर इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है PBr3 के साथ, PBr3 के साथ में, तो ये अल्कोहल चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH2Br यहाँ पर अटैक कर जाएगा। सेकंड हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका अल्कोहलिक बेस के साथ, अल्कोहलिक बेस के साथ करा रहे हैं। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन हटता है,
इसका मतलब रिएक्शन एलिमिनेशन में जाती है, CH2 बनेगा और फिर एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रेशन करवा रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या है आपका अल्कोहल बन जाएगा, OH दोनों तरफ एक जैसा अटैक करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी आंसर हो गया। एक आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आना चाहिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पर। ये मैंने आपको बोला एक रॉयल्स लॉ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, थियोरेटिकल ही आ सकता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के किसी भी थ्योरी बेस पे एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के आपके एग्जांपल पूछ लिए, हमें पता है जिनकी पोलरिटी लगभग सेम होती है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, लाइक बेंजीन एंड टॉलिन जो हो गए वो आपके एग्जांपल हो गए। ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन वाले एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस BOH। हमें क्या दिया BOH, इसका मतलब ये टूटेगा B प्लस में और OH माइनस के अंदर जितना इसका कंसंट्रेशन होता है वो ही इसका कंसंट्रेशन होता है। हमें इसकी वैल्यू दे दी Ka की 1 × 10⁻⁻12। The concentration of OH minus ion in the solution of BOH का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है यहाँ पर, ये आपको निकालना है और ये 0.01 दे रखा है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अगर हम बोलते हैं Ka बराबर क्या होता है यहाँ पर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये होता है, डिराइव करके कराने की जरूरत है आपको। स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 C 0 0 एक टाइम बाद में C 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ऐसे हम लेते हैं। Ka की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻12। C कितना है आपका 0.01 इंटू यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ही हो गया, ये 1 माइनस 0.01। सिर्फ आपको इतना सॉल्व कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, सीधी सीधी क्या होगी यहाँ पर ये वैल्यू। OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालना है ना, रुकिए एक मिनट, रुकिए यहाँ अल्फा नहीं निकालना है हमें तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालना है। तो हम इस फॉर्म में क्यों ले, हम अल्फा की फॉर्म में लेंगे ही नहीं इसे, हम इसे ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर OH माइनस का कंसेंट्रेशन Ka इज इक्वल टू क्या हो सकता है B प्लस और OH माइनस का जो भी कंसेंट्रेशन होगा अपॉन BOH का कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन और इजी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारे पास Ka की वैल्यू क्या हो गई 1 × 10⁻⁻12 इंटू BOH का कंसेंट्रेशन 0.01 इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, दोनों का कंसेंट्रेशन सेम, तो इसको हम x स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये हो गया 10 की पावर आपकी -10 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, मतलब रूट में 10⁻⁻6 जो होगा वो सरक के वैसे चला जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻6 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। If the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 किलोजूल पर मोल, हमें क्या बोला है यहाँ पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू दे रखी 30 किलोजूल पर मोल। जैसे ही मैंने ये पढ़ा मैंने क्वेश्चन पे आंसर पे भी नजर डाल ली कि जूल के अंदर आपका दिया गया है, जूल के अंदर पूछा गया है, तो मतलब ये हमारे पास कन्वर्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा 30,000 जूल के अंदर। और 27 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास में दे रखा है 27 + 273, ये आपका क्या हो गया सीधा 300 हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर एंट्रोपी चेंज निकालना है, क्या होता है डेल्टा H/T, डेल्टा T दे रखा है एंट्रोपी चेंज एट टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया आपका 30,000 अपॉन कैलकुलेशन भी नहीं था बस कॉन्सेप्ट था 300, मतलब ये आपका क्या हो गया आपका सीधा सीधा क्या है सीधा 100 टाइम्स कट रहा है, ये आपका क्या हो गया 100 जूल पर मोल जो हो गया आपका आंसर हो गया। हिम्मत नहीं हारनी है, पेपर अगर ऐसा लग रहा है बायो लेंदी है, लेंदी क्वेश्चंस को थोड़ा छोड़ते हुए चलिए, स्मार्टली काम करिएगा पेपर के अंदर। काइनेटिक्स का ये अगेन ऐसा पैटर्न जो कि आपका हर 2-3 साल के अंदर रिपीट हो जाता है। यहां हमें क्या निकालना है रेट एक्सप्रेशन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से करवाती हूँ, आर के ऊपर ए के ऊपर पावर क्या आएगी और बी के ऊपर पावर क्या आएगी, ये हमें यहाँ पर बच्चा कैलकुलेट करना है। तो जब इसे कैलकुलेट करना है तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, आर बराबर क्या है, आर बराबर हमारे पास में जो भी है हम पहले मैं डब्बे में सॉल्व करना बताती हूँ, इसे इसको ट्रिक से समझा देती हूँ। जैसे हमें ए की पावर निकालनी है तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बड़े में से छोटे को डिवाइड कर दो,
ये कितने टाइम्स कट रहा है आपका 2 टाइम्स कट रहा है, और ये 1 टाइम्स कट रहा है। अब कोई चीज 1 टाइम्स कट रही है मतलब उसके ऊपर पावर क्या होगी 0, तभी वो 1 आ रहा होगा। इसका मतलब आपकी x के ऊपर पावर तो क्या हो गई यहाँ पर 0 हो गई। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इस क्वेश्चन को करने की। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये भी 2 को सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी 2 टाइम्स कटेगा, तो y के ऊपर पावर क्या हो गई आपकी 1 हो गई। तो y के ऊपर पावर आपका क्या हो गया, यहाँ पर b2 था, यहाँ 1 हो गया। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना था, ये आपका a गायब कर दिया और b2 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जरूर से करके आइएगा बच्चा, क्योंकि ये बहुत इजी पैटर्न का क्वेश्चन होता है। अगला हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है आपका बड़ा खेला। कोऑर्डिनेशन कम से कम 3 क्वेश्चन आपका पेपर में लेके जा सकता है। एनटी का पसंदीदा चैप्टर बना हुआ है कोऑर्डिनेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मेंस के अंदर पूछे गए हैं, जैसे ही कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने बॉन्ड सेंटर एटम बना रहा है सराउंडिंग एटम के साथ में। EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो एक बार में 2 बॉन्ड बनाएगा। C2O4 जो होता है वो भी बाइडेंटेड होता है, एक है तो वो भी 2 बॉन्ड बनाएगा एक बार में। दोनों को प्लस कर दीजिए तो 6 इसका क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है, टोटल चार्ज कितना होता है कंपाउंड पे, मतलब X प्लस EN न्यूट्रल होता है। C2O4 पे -2 हो गया, इस पे -1 हो गया इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या हो गई आपकी +3, तो मतलब 6 और 3 जो हो गया ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हम चलना शुरू करते हैं, क्या क्या दे रखा है प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई जा रही है, यहाँ X बना रही हूं मैं, सबसे पहले COCl बन जाता है आपका एसाइल क्लोराइड। फिर उसकी रिएक्शन अगर NH3 के साथ कराई जा रही है तो HCl निकलता है आपका अमाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका अमाइड बन जाएगा। और फिर ये कौन सी रिएक्शन देखते कॉम्बिनेशन क्या क्लिक किया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 बेस के साथ है, Br2 बेस के साथ है। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। जितने कार्बन रिएक्टेंट में होते हैं उससे एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट बनता है, तो बेंजीन पे आपका NH2 आ जाएगा, दैट इज एलिनीन जो होगा आपका एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और एंजाइम, ये बायोमोलिक्यूल की मिलीजुल की सरकार का क्वेश्चन। मैच द कॉलम और असर्शन रीजन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नीट अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है इसका। प्रोटीन मतलब क्या हो गया, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, उससे मिलकर बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया। पॉलीसेकेराइड्स हो गए वो क्या हो गए आपके ग्लाइकोजन हो गया, और एंजाइम जो हो गया मैट्रिक्स हो गया। तो बायो वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है ये काफी इजी सा क्वेश्चन था। एक आंसर आपका क्या हो गया सेकंड, एक आंसर सेकंड, केवल एक ही ऑप्शन में था, इतना तो टाइम ही नहीं खराब करना था क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम बात कर रहे हैं इनकरेक्ट, अगर हम बात कर रहे हैं गलत क्या है, ये कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज्यादा रिपीटेड और बॉन्डिंग का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुए वापस, जैसे FeCl4 है, ठीक है। हम निकालते हैं इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज Fe+2। इसका कोऑर्डिनेट ये क्या होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे। ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक्साइटेड स्टेट में हम इसकी पेयरिंग करा देते हैं। अगर हमने इसकी एक्साइटेड स्टेट में पेयरिंग करा दी तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयरिंग कर दिए, तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और Fe3+ दिया है, 3+ दिया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा आपका। Fe3+ में क्या हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर इसकी जगह जहां 3- दे रखा है 3d5 बचेगा, तो 5 देखते ही तो हमें पता पड़ रहा है एक अनपेड तो बचेगा ही बचेगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यही आपका पहला ही क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। The fluoride of xenon with zero dipole moment is, हमारे पास xenon के कंपाउंड्स में बार बार बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 हमारे पास में ये 6 फ्लोरीन है, ये तो डिस्टॉर्टेड हो गया पूरा,
तो ये तो लेके ही जाएगा, सराउंडिंग एटम 0 ही होगा इसका। तो आगे एक लोन पेयर बचेगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका क्या हो गया, लोन पेयर, एक लोन पेयर बच रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। HCO3 एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी आपका एक लोन पेयर जिसमें भी आता है उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ निकलता ही है। HCF4 एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ये जरूर कैंसिल हो सकता है आपका वेक्टर सम में। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो ये पोलरिटी डायपोल मोमेंट का आपका इक्वेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर असर्शन रीजन, क्वेश्चन इतना बड़ा देखा हमने छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो, खटाखट से नजर डालनी है क्वेश्चन पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद स्मॉल वेरिएशन, सही है। डिक्रीज हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जो होता है हमारे पास में आईपी जो होता है वो इंक्रीज ही होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा वेरिएशन होता है तो वो सही हमारे पास में वेरिएशन लेता है, छोटा मोटा वेरिएशन लेता है। ये ठीक स्टेटमेंट है बिल्कुल। देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये भी हमारे पास में स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आपका यहाँ पर सही हो गया। ये आ गया आपका कंसंट्रेशन टर्म का एक क्वेश्चन। डेंसिटी, मोलिलिटी और मोलिलिटी का जो खेला है यहाँ पर हम वो लेके चल रहे। डेंसिटी बराबर एक रिलेशन बताया था मैंने, 1/m+1000 अपॉन हमारे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो हम लेके चलते हैं यहाँ पर। इससे हम क्या है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ डेंसिटी दे रखी है 1.25, आपको साथ में इसमें मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, और हमें 85 मास भी दे रखा है। जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1.25 इज इक्वल टू मोलिलिटी तो हमें निकालनी, ये 1 दे रखा है, 1/m+1000, मोलर मास भी दे रखा है क्वेश्चन में 85, इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 0.858। इजी क्वेश्चन आपका ये काफी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैंने कहा बेसिक से भी आपका काइनेटिक्स में क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है इस बार। जैसे 3a है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 2b के अंदर, इक्विलिब्रियम नहीं, एक साइड एरो था हमारा। यहाँ पर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, r बराबर हम क्या लिखेंगे इसे, -3 डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। अब किसकी, a की टर्म में b का कंसंट्रेशन पूछा है, इसका मतलब हम इस 2 को सिर्फ उचका के यहाँ पर लेके जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, -2/3 और डेल्टा a बाय डेल्टा t। आई होप आप लोगों से भी क्वेश्चंस फटाफट से होते जा रहे होंगे। ये एक लास्ट आपके पास में प्रैक्टिस है जो कि आपको पेपर से पहले जरूर से करके जानी है। वापिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक के सेट का एक क्वेश्चन में लेके आई वापिस, जिससे इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट जब भी मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले तो ये कैल्शियम वाला चेक करने का ही मन कर रहा है। Ca+2 20, आर्गन 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, सब 18 हो गई है। लास्ट ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि एक रिपीटेड क्वेश्चन है कैल्शियम और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, तो आपको सबसे पहले सेट में वही ढूंढना था। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्टली मैच्ड। हमें पूछा एसिडिक बेसिक ऑक्साइड का, ये ऑक्साइड का नेचर का क्वेश्चन है, ये भी नीट वाले बहुत पूछ लिया करते हैं। तो बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं आपके, करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बेसिक जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के होते हैं, जैसे Mg हो गया, Na2 हो गया, तो ये आपका आंसर, ये तो ठीक था, ये गलत था, तो ये हमारे पास गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड के अंदर हमारे पास में, न्यूट्रल के अंदर हमारे पास में क्या आ गया, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड सही है, N2O नहीं होगा केवल, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। एसिडिक के अंदर इधर वाले एलिमेंट आते हैं ग्रुप 16 17 वाले डी ब्लॉक के, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ये अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ये आपको पता है एसिडिक होता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, करेक्टली मैच्ड वाला क्वेश्चन हो गया। और एम्फोटेरिक जो हो गया वो आप दिख ही रहा है, गैलियम नहीं होगा वहां पर, तो ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय, ये एक मैंने कल बोला बफर पे या उसके पीएच पे क्वेश्चन। ये हमारे पास एसिडिक बफर और पीएच की अगर हम बात कर रहे हैं, एसिडिक बफर क्या होते हैं, वीक एसिड उसका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा था, इक्विमोलर होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में नहीं होता, वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ।
तो इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अगला आते हैं हम यहाँ पर कन्वर्जन पे। अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हमारे पास काम आते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन बिलो, यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। CrO3H2SO4 के साथ में होगा तो हो जाएगा। K2Cr2O7 और KMnO4 तो सदाबहार है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कॉपर 573 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, और पैराडिन की प्रेजेंस में क्रोमियम पेंटाऑक्साइड भी यही काम करता है। तो इसका मतलब ए, बी और सी ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर, सारे बहुत खेल खेलती है ऑर्गेनिक उसके अंदर। विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को इस बार हल्के में नहीं लेके जाना है ऑर्गेनिक के, ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं पेंट 1 जो भी टर्मिनल पे आ रहा है उसको तो वैसे ही हटा दो। जैसे अगर हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये टर्मिनल पे इसको हम हटा देंगे। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, ये क्या हो गया हमारे पास में CH3, यहाँ पर CH है 2 पे ही है ना, 2 पे मिथाइल, फिर यहाँ पर ब्यूटुइन ही है, बॉन्ड भी यही है, 2,3 भी यही है, तो ये तो बॉन्ड पे ही दो ग्रुप सेम हो गए तो वैसे ही हट जाएगा। यहाँ पर हमें कैसे देखना होता है, जिन बच्चों को नहीं जल्दी से देखना आता वो समझ लीजिए, दोनों हाइड्रोजन सेम किसके रेस्पेक्ट में घूमेगा, इस डबल बॉन्ड पे ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम हो गए, ये हमारे पास में सेम हो गए तो किसके रेस्पेक्ट में घूमेगा, सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों सेम हो गए तो किसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। लास्ट वाले ऑप्शन को ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर बीच में आ रहा है क्योंकि हेक्स 1 2 3 4 5 6 और बीच में यहाँ थर्ड पोजीशन पर हेक्स है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर ही CH3 है। ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप से शो कर सकता है, इसका मतलब आपका डी जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आंसर पे आ जाते हैं। हाँ, किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा मैडम आपने ये ऑप्शन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैंने 1 इन देख लिया था, मुझे पता है 1 इन पे है तो वो GI शो नहीं करेगा। Which among the following aqueous solution of electrolyte will have minimum elevation in boiling point? ये एक वेंट ऑफ फैक्टर का जो मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन वाला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M। हम ये बोलते हैं, अब I क्या होता है, कितने आयंस में डिसोशिएट हो गया, 0.05 इंटू ये 2 हो गया, ये 0.1 इंटू 2 हो गया, ये 0.1 इंटू 2 हो गया MgSO4, और ये 1 इंटू 2 हो गया। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी फर्स्ट की हो जाएगी। एक इजी पैटर्न का क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट आपको बच्चा याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट हमारे पास में N1 है, यहाँ पर हमारे पास में N = 1 है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब एक से कूद के दूसरे पे इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब N2 की वैल्यू आपकी थर्ड हो गई। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो क्या हो गई हमारे पास में, यहाँ पर -13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर ये हो जाएगी। N2 क्या है आपका 3, तो ये क्या हो गया -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 9 13 लगभग 1 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या हो गया 1.51 आंसर हो गया। ये एक आपका बॉर्ड्स मॉडल का क्वेश्चन जो कि इस बार लेके जा सकता है। कंडक्शन वापस रिपीटेड मैं बता रही हूँ, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चन से वो ही यहाँ पर मैं आपको साथ में अभी लास्ट टाइम पे शेयर कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए। NaCl HCl और CH3CON है, और हमारे पास CH3COH है, इसका हमारे पास मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे, मतलब इन सब आयंस का सम जो भी होगा, इसको मैं अगर ट्रिक से करती हूँ तो क्या बोलते हैं, यहाँ CH3CO है, ये रहा आपका CH3CO- और दूसरा क्या है H+ है, H+ आपका ये रहा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, बचे हुए को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। कॉमन आयन को प्लस कर दो, अनकॉमन को माइनस कर दो, मतलब 426.16 प्लस 91.0 को प्लस करके -126.45 आपको करना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH जो हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे आप
390.71 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये आपके एक बहुत इजी पेपर में क्वेश्चन हो सकता है अगर आता है तो। ये सदाबहार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नीट के पेपर में जो फिक्स डब्बा पैटर्न जिसमें शेप ज्योमेट्री पूछी जाती है या हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। फटाफट से मिला लेते हैं। PCL5 सबको पता होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। SF6 क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल, SF6 ऑक्टाहेड्रल। BRF5 एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब स्क्वायर पिरामिडल। और बचा हुआ हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ए का आंसर 4, ए का आंसर 4। उसके बाद में बी का आंसर आपका थर्ड, बी का आंसर थर्ड। सी का आंसर आपका, डी का आंसर सेकंड, डी का आंसर सेकंड। मतलब आपका बी जो हो गया वो क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर HR एंड HF आर सिमिलर रेडियाई, ये आपका क्या हो गया, ऊपर से नीचे। जब 3D सीरीज के अंदर 4D और 5D में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन 4D से 5D सीरीज में इक्वल हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। अगला हमारे पास में डायहेड्रल एंगल फॉर लीस्ट स्टेबल कंफर्मर ऑफ इथेन। इथेन मतलब हमारे पास में क्या है, CH3 CH3। अगर हम लीस्ट स्टेबल बनाएंगे, इसका मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म बना दें, इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, जो इसके पीछे ये, तो मतलब ये 0 डिग्री पर होगा, 0 डिग्री रोटेशन पर होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, क्योंकि इनर्ट एलिमेंट्स जो थे वो रिएक्टिव थे तो उनका नाम नोबल गैसेस है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको नोबल गैसेस के लिए बताना है। ये पी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन है। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, लेकिन ये नोबल गैसेस स्टेबल होने की वजह से पॉजिटिव होती है, सही बात है। नोबल गैसेस आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, सही है। नोबल गैसेस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलत है। मतलब ये आंसर आपका सही है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। लास्ट में लिखा ही था वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास में क्या है, यहाँ IUPAC नेम पूछा गया है। एसीटोन की रिएक्शन जब हमने करवाई RMgX के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराते हुए, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनता है, पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन है, R ग्रुप क्या है, C2H5, ये हमारे पास आके अटैक किया और इधर OMgX हो गया, Br दे रखा है, Br ले लीजिए। ये हमारे पास सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर H अटैक करता है, इधर OH अटैक करेगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, 1 2 इसके ऊपर OH, यहाँ हमारे पास C2H5 और यहाँ पर C, ये हमारे पास में एज ए प्रोडक्ट बनेगा। नाम देख लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल, हमारे पास में यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। ऑर्गेनिक में वापस ये NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म का एग्जांपल है। ग्रिग्नार्ड्स के साथ वैसे भी आपको अच्छे से खेलना आना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, नेम रिएक्शन से एक मैच द कॉलम आपका आ सकता है, इस पैटर्न का आ सकता है, रिएक्शन कोई भी डाल सकते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस ClCl3 है। ये क्या कराता है, आपका बेंजाल्डिहाइड बनाता है, इसको हम बोलते हैं गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। अगर NOx के साथ में अल्फा कार्बन वाले की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर हेल बोलार्ड जेलिंग से रिएक्शन हो गई, अल्फा कार्बन हेलोजिनेटेड हो जाता है, बचा हुआ आपका जो है वो एस्टरिफिकेशन हो गया। मतलब ए का आंसर थर्ड, ए का आंसर थर्ड आपका ए की ऑप्शन में था, बी का आंसर आपका, सॉरी, ए का आंसर आपका सेकंड, ए का आंसर आपका सेकंड, ए वाले ऑप्शन में था, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी, वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आपका। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन 0.007, यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 20, मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ यहाँ। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए का निकालना है हमारे पास वैल्यू। के ए बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमारे पास अल्फा नहीं है, अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस अपॉन
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यहां से निकल जाएगी, दोनों आयंस की दे रखी है, दोनों को प्लस कर दो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 50 प्लस 350 दैट इज 400। लगता है कैलकुलेशन इजी है, बस पोर्शन ये हार्ड है इसका। ये क्या है 20/400, ये आपके पास में क्या हो गया 1/20, 0.05 हमारे पास में आ गया। सी की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो के ए बराबर क्या हो गया आपका सी 0.07 इंटू 0.05 अपॉन इसका स्क्वायर 1 माइनस 0.05। इसे अब बस आपको कैलकुलेट कर लेना था, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का एक पैटर्न का क्वेश्चन आपका पेपर में जनरली होता है, भले ही वो डी ब्लॉक से हो या कोऑर्डिनेशन से हो। ये आज का हम आखिरी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जो बच्चा लोग कैटलाइजर के ऊपर इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, हालांकि मैं अभी नीट के पेपर तक आपके साथ हूं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर जो भी नीट का आगे जो भी मटेरियल डलने वाला है वो मेरे नीट के नए चैनल पर डलने वाला है, दैट इज नीट केमिस्ट्री बूस्टर। उस पे भी मैं आपको नीट का सारा कंटेंट दे रही हूँ केमिस्ट्री का, तो आप उधर जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नीट के कैंडिडेट्स हैं तो। चलिए FeCN होल 3+, अभी अभी हमने निकाला था, ये तो अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, FeCN 6 माइनस, इसका मतलब ये क्या होगा Fe3+ हो गया, Fe3+ का मतलब 3D5 हो गया। अगर हमारे पास साइनाइट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ एक, तो 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास यहाँ आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ए का आंसर क्या हो जाएगा 4। ये मैं शॉर्ट टिप्स बता रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस को करने की, बच्चा ध्यान रखिएगा इन चीजों की। यहाँ पर ये क्या हो गया 1.73, इसका मतलब ए का आंसर 4, दो ऑप्शन में था आपका ए का आंसर 4। चलिए अगर हम बी भी सॉल्व कर लेते तो आंसर फटाफट निकल जाएगा, वो भी सेम कॉम्प्लेक्स है लेकिन वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, 3+ ही है। इसका मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग आंसर। मैडम आप ये 1.5 2.5 कैसे कर रहे हो बता देते। म्यू का फॉर्मूला होता है √NN+2 बोर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं तो 5 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। टाइम बचाने के तरीके होते हैं ये पेपर में, तो मतलब आपका बी का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का आंसर 1। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो यहाँ पर क्या हुआ सही हुआ। तो बच्चा लोग ये थे आपके अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट के पेपर के अंदर आ सकते हैं। आई होप मेरे सारे लेक्चर्स और मेरी सारी मेहनत आपके पेपर में रंग लेके आए। आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो इस सेशन को प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, फाइनल सेशन आपका ये। तो पेपर आपका अच्छे से अच्छा हो मैं उम्मीद करती हूँ। अभी भी मैं 2-3 दिन आपके साथ में जुड़ी रहूंगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।